लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मेनली होमोस्टेसिस चैप्टर से रिलेटेड है, दैट इज़ अबाउट द एक्सक्रीशन। जैसे हमने होमोस्टेसिस में पढ़ा है कि होमोस्टेसिस हमारे पास कहते हैं कि इन मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी, यानी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है या कंडीशन है, इसकी मेंटेनेंस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो अब इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे बॉडी का जो इन्वायरमेंट यानी जिसमें टिश्यू रहते हैं, तो इस किस्म की इन्वायरमेंट को हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट्स। तो इसी इंटरनल इन्वायरमेंट की मेंटेनेंस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब ये होमोस्टेसिस की फर्दर आप एस्पेक्ट कह ले या हमारे पास होमोस्टेसिस के टाइप कह ले। तो होमोस्टेसिस के टाइप हमारे पास है, एक ऑस्मोरेगुलेशन है, दूसरा हमारे पास थर्मोरेगुलेशन है, और तीसरा हमारे पास एक्सक्रीशन है। तो ऑस्मोरेगुलेशन में मेनली इंटरनल एनवायरनमेंट में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है, यानी मेनली ये होमोस्टेसिस का एक एस्पेक्ट हुआ जिसे हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास है थर्मोरेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन में इंटरनल बॉडी का जो इन्वायरमेंट है या इंटरनल इन्वायरमेंट है, इसमें इंटरनल इन्वायरमेंट की टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है जिसे हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। अब हेमोस्टेसिस का एक एस्पेक्ट या टाइप आप कह ले, ये हमारे पास एक्सक्रीशन है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इन होमोस्टेसिस का जो टाइप है एक्सक्रीशन पर फोकस करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स एक्सक्रीशन के तरफ। तो एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सक्रीशन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर डिफिनेशन के तरफ आते हैं। अब हम डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इसी डाइट फूड में हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं, बायो मालिक्यूल्स होते हैं। जैसे हमारे पास वेल नोन लार्ज बायो मालिक्यूल हमारे पास है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। दीज आर एक्चुअली द 4 बायोमॉलिक्यूल जो कि हमारे डाइट में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए हमारे पास ये जो फूड हम लेते हैं, डाइट लेते हैं, तो इंटरनल हमारी बॉडी में इन्हीं ऑर्गेनिक मालिक्यूल की क्या हो जाती है, मेटाबॉलिज्म हो जाती है या ब्रेकडाउन हो जाती है। तो इनकी रिजल्ट में हमारे पास कुछ वेस्ट बनते हैं जो कि नॉर्मली ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्हीं वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो इस प्रोसेस जिसमें इन मेटाबोलाइट को या इन वेस्ट को जो मेटाबॉलिज्म की रिजल्ट में बनते हैं, इन्हीं बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो इस एक प्रोसेस के थ्रू ये बॉडी से रिमूव हो जाते हैं और इन्हीं प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तब देखिए जैसे हमने बायोमॉलिक्यूल की बात की, तो इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड जो कि मेनली क्या है, बायोमॉलिक्यूल से, तो ये डाइट में प्रेजेंट होते हैं। जब ये हम लेते हैं तो इंटरनल बॉडी में इनकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। तो इनके मेटाबॉलिज्म की रिजल्ट में हमारे पास बनते हैं एक वेस्ट बनते हैं जो कि नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं। तो ये इसका क्या हुए, मेटाबॉलिक वेस्ट हुआ, किसका, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड की मेटाबॉलिक वेस्ट ही हुए। अब हमारे पास जो अदर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आते हैं, तो इनकी जब क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, मेटाबॉलिज्म हो जाती है, तो इनकी रिजल्ट में हमारे पास नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग वेस्ट आते हैं जिसे हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं। इसमें मेनली हमारे पास एमोनिया है, यूरिक एसिड है एंड यूरिया है। तो ये इसका क्या हुआ, मेटाबॉलिक वेस्ट हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर जो हम मेनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में बात करेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का जो वेस्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका क्या इफेक्ट है बॉडी पर और इसी बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो इनका जो हमारे पास प्रोडक्ट हुई अमोनिया, यूरिक एसिड एंड हमारे पास यूरिक एसिड, यूरिया एंड अमोनिया, ये 3 मेन प्रोडक्ट है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के। इसके अलावा और भी है लेकिन मेनली ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए इन्हीं प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, इन्हीं को बॉडी से रिमूव किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब देखिए ये हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हुआ, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये क्या है, ये हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि मेनली मेटाबॉलिक वेस्ट भी हम कह सकते हैं। इन्हीं को बॉडी से रिमूव करने के लिए ये एक प्रोसेस होती है जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नॉन
gaseous nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid, etc., along with the excess of water and bile fragment out of the body is called excretion. तो मेनली हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो कि नॉर्मली नॉन गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं नॉन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, जिसमें हमारे पास मेनली अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड है, इसी को वाटर के साथ कंबाइन होकर बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। या सिंपली एक लाइन, एक सेंटेंस में भी आप इसकी डिफिनेशन कर सकते हैं एक्सक्रीशन के, कि हमारे पास द रिमूवल ऑफ metabolic waste from the body, this is also called as excretion. So this is actually the simplest definition of the excretion: the removal of metabolic waste from the body, removal of metabolic waste from the body, यानी ऐसी किस्म के प्रोडक्ट या वेस्ट जो कि नॉर्मली बनते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन की रिजल्ट में, तो ऐसी किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो अब देखिए, एक हमारे पास ये प्रोडक्ट हुई है यूरिया, यूरिक एसिड्स एंड अमोनिया। एक हमारे पास है फीसिस, फीकल मैटर जिसे हम कहते हैं। तो फीकल मैटर को हम एक्सक्रीशन में, या इसको हम एक्सक्रीटरी वेस्ट कहते हैं या नहीं। तो अब देखिए, हमारे पास जो फीकल है या स्टूल वगैरह है, इसको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस या वेस्ट, क्योंकि ये हमारे पास मेटाबॉलिक की रिजल्ट में नहीं बनते, ये तो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस है। तो इस वजह से हम फीकल मैटर को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं कह सकते। अब देखिए, हमारे पास एक्सक्रीशन जो कि है, इस एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्या है, या इसे हम एक्सक्रीशन को क्यों हम क्या करते हैं, वाई एक्सक्रीशन ऑकर। आप इसी तरह से भी कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन क्यों होता है या इसकी ज़रूरत क्या है। तो अब देखिए, हमारे पास जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, जैसे हमारे पास ये सब हमने जो बात की है कि हमारे पास अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये क्या, ये हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो इनको बॉडी से क्यों रिमूव किया जाता है, इनकी क्या ज़रूरत है। तो अब देखिए, जैसे हमारे पास अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से हमारे पास यूरिया, यूरिक एसिड है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अगर ये बॉडी में रह जाते हैं तो क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी का जो नॉर्मल पीएच है इसको डिस्टर्ब करता है। तो इसी वजह से बॉडी की पीएच को मेंटेन रखने के लिए इन्हीं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो इस वजह से अपनी बॉडी के इंटरनल पीएच को मेंटेन रखने के लिए ये प्रोसेस एक्सक्रीशन होता है। और ये पीएच ये हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं ये कैटालाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो इसी एंजाइम को एक खास पीएच रिक्वायर होता है, तो इन्हीं पीएच को मेंटेन किया जाता है ताकि हमारे पास जो एंजाइम है वो अपना फंक्शन एक प्रॉपर तरीके से करे। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि एसिडिक होते हैं, ये हमारी बॉडी की पीएच को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या करते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं। तो इसी वजह से इन्हीं प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है। अब हमारे पास जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इसको हमने क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजन, कि आया हमारे पास इस वेस्ट में नाइट्रोजन है कि नहीं। तो इस बेस पर हमने जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वगैरह है, तो इनको हमने कैटेगराइज किया है और उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजन, कि आया इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं। तो एक कैटेगरी को हम कहते हैं नॉन नाइट्रोजीनियस वेस्ट, दूसरा हमारे पास है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। जिस तरह नाम से जाहिर है कि इसमें हमारे पास नाइट्रोजन नहीं होता, तो इस वजह से इसको हम नॉन नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं। ये नॉर्मली हमारे पास जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड की मेटाबॉलिज्म हो जाती है, तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास बनते हैं ये नॉन नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसका बेस्ट नॉन एग्जांपल हमारे पास वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरी कैटेगरी में हमारे पास आते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी ऐसी किस्म की वेस्ट है या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, तो इसी को हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं। अब हमारे पास जो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड की क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है या मेटाबॉलिज्म हो जाती है, तो इसकी रिजल्ट में जो वेस्ट बनते हैं इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसमें हमारे पास एमोनिया है, यूरिया है एंड यूरिक एसिड द वेल नॉन,
इसमें हमारे पास ये तीन हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट में। तो इन्हीं तीन को अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड को एक एक को हम डिस्कस करते हैं और हम इन्हीं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर ऑर्गेनिज्म को भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेन प्रोडक्ट यूरिया होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमारे पास मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड और कुछ में हमारे पास अमोनिया होते हैं। तो इन्हीं तीन मेजर नाइट्रोजनियस वेस्ट को हम एक एक को हम डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर नाइट्रोजनियस वेस्ट हमारे पास है अमोनिया। तो इसी अमोनिया को हम डिस्कस करते हैं एज ए मेजर नाइट्रोजनियस वेस्ट आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो ऐसी किस्म के ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट हम अमोनिया का स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो अब देखिए हमारे पास ये इनका मालिकुलर फार्मूला है NH3 और ये इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है। तो दिस इज एक्चुअली द अमोनिया का स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया है। तो ऐसी किस्म के ऑर्गेनिज्म या एनिमल को हम कहते हैं एमोनोटेलिक animals या organism. So the animal in which ammonia is the major excretory product is called ammonotelic organism. ऐसी किस्म के organism जिसमें क्या होते हैं मेनली अमोनिया एज ए मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, तो इसी को हम एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म या एनिमल कहते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जब अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन हो जाती है तो इनकी रिजल्ट में हमारे पास एक तो जनरलाइज स्ट्रक्चर अगर मैं अमाइनो एसिड का ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से बनता है कि इसमें हमारे पास सेंट्रल कार्बन, एक साइड से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, दूसरी तरफ हमारे पास अमाइनो ग्रुप होती है, तीसरा यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप और 4 वैलेंसी एक्वाई करता है या 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है हाइड्रोजन। तो इनका अमीनो एसिड का ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है तो इनके को हम कहते हैं कार्बन स्केलेटन। तो ये कार्बन स्केलेटन हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूटिलाइज होता है। तो और हमारे पास ये जो अमाइनो ग्रुप है तो इन्हीं को डीअमीनेशन हो जाती है अमीनो एसिड की, तो इनको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जब अमीनो एसिड की ब्रेकडाउन हो जाती है तो इनकी रिजल्ट में हमारे पास अमोनिया बनता है। तो अब देखिए अगर इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये हमारे पास अबाउट 1 लाख टाइम मोर टॉक्सिक दिन यूरिया। तो ये हमारे पास एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो इनको क्या हो जाती है बॉडी से रिमूव करने के लिए क्या हो रिक्वायर होती है, वाटर ज़्यादा रिक्वायर होते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं टॉक्सिक होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम ये बात भी इससे क्या करते हैं आहस कर सकते हैं कि हमारे पास अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास एक्वेटिक में होती है, जहाँ पर वाटर इज प्रेजेंट एन ए प्लेंटी अमाउंट, यानी जहाँ पर वाटर कसरत से प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं इनका मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होगा। अब देखिए अगर हमारे पास ना इसी नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो कि नॉर्मली एमोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन्हीं बॉडी से रिमूव करने के लिए अबाउट 500 ml ऑफ वाटर क्या हो जाती रिक्वायर होती है। तो इसी वजह से इनको क्या होती है वाटर की रिक्वायरमेंट बॉडी से रिमूव करने के लिए ज़्यादा होती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के जो कि नॉर्मली क्या करते हैं अमोनिया को एज ए मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव करते हैं। इसमें हमारे पास प्रोटोजोन है, फोरेफ्रंस है, सेलेंट्रेट है, टीलियोस जिसे हम बोनी फिशेस मॉडर्न बोनी फिश कहते हैं, एक्वेटिक मोलस्क, क्रस्टेशियन वगैरह, ये क्या है ये हमारे पास एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। इनका मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है। अब यहाँ पर जैसे हमने बात की है कि ये हमारे पास उन ऑर्गेनिज्म में अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है जो कि नॉर्मली एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमारे पास टेरेस्ट्रियल आइसोफोट है, स्नेल एंड क्रैब, ये नॉर्मली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं और इनका भी एक्सक्रीटरी मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है अमोनिया है। तो ये एक्सेप्शन है, हमारे पास एक्सेप्शन है विद रिगार्ड टू द एमोनिया। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजनियस वेस्ट जो कि है हमारे पास यूरिया है। तो दिस यूरिया ऐसी किस्म के ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होते हैं यूरिया एज ए मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, तो इसी को हम कहते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म या एनिमल। द एनिमल इन विच यूरिया इज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो इन्हीं ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूरियोटेलिक्स ऑर्गेनिज्म।
अगर कंपैरिजन में बात करें एज कंपेयर टू द एमोनिया, तो ये यूरिया हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली लेस टॉक्सिक देन एमोनिया। अब नेक्स्ट, जब जैसे हमने बात की है कि प्रोटीन या अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होती है तो इनकी रिजल्ट में हमारे पास अमोनिया की प्रिपरेशन या सिंथेसिस होती है। तो अब देखिए इन्हीं ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनमें भी क्या होते हैं, प्रोटीन की जब ब्रेकडाउन हो जाती है, अमाइनो एसिड की जब ब्रेकडाउन हो जाती है, तो इनकी रिजल्ट में हमारे पास अमोनिया बनता है। तो ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर पानी क्या होते हैं, मॉडरेट कंडीशन में पानी अवेलेबल होती है। तो इनको क्या हो, ये क्या करते हैं, ये कुछ एनर्जी वेस्ट करते हैं। इस ये अमोनिया को क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, लेस टॉक्सिक फॉर्म में यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी, ये हमारे पास मॉडरेट कंडीशन में वाटर प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर की कंजर्व करने के लिए ये क्या करते हैं, ये कुछ एनर्जी स्पेंड करते हैं और इन्हीं अमोनिया को कन्वर्ट करता है एक अनदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में, जिसे हम यूरिया कहते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट साइकिल होते हैं जिसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं। तो ये यूरिया साइकिल के थ्रू इसी अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, और ये साइकिल नॉर्मली ऑपरेट होता है इन द लेवर्स। अगर इन यूरिया को हम, एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमारे पास ये क्या करते हैं, ये इस यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो कि नॉर्मली यूरिया की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन्हीं बॉडी से रिमूव करने के लिए क्या होती है, 550 ml ऑफ वाटर रिक्वायर होती है। तो ये थी हमारे पास यूरिया। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म की कुछ एग्जाम्पल मेंशन है, जिसमें हमारे पास कार्टिलिजीनियस फिशेस है, जिसमें हमारे पास शार्क, स्केट्स, एनरेस वगैरह आते हैं। डॉग फिश वगैरह ये हमारे पास कार्टिलिजीनियस फिशेस है। तो इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि है, ये हमारे पास यूरिया है। इसी तरह से हमारे पास एम्फीबियन, जिसमें हमारे पास टॉड्स है, फ्रॉग है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम्फीबियन है। इसी तरह से हमारे पास रिप्टाइल है, जिसमें हमारे पास क्रोकोडाइल्स वगैरह है, स्नैक्स है, तो ये हमारे पास रेप्टाइल्स हैं। इसी तरह मैमल भी जो कि है, ये हमारे पास क्या है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि है, ये हमारे पास यूरिया है, जिसमें हमारे पास ह्यूमन भी एग्जांपल में आते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें भी क्या होता है, यूरिया साइकिल होती है, यानी अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है एक लेस टॉक्सिक फॉर्म में, जिसे हम यूरिया कहते हैं, और इन्हीं साइकिल को हम यूरिया साइकिल कहते हैं या क्रिप्स हैंसलीट साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में बात की है कि इनका हमारे पास क्या होता है, मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, जिसमें हमने एग्जाम्पल में एक टिलियोस भी एग्जाम्पल ली। टिलियोस हमारे पास मॉडर्न बोनी फिशेस है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, लेक मेगेडी तिलापिया, एक हमारे पास एक टिलियोस है यानी मॉडर्न बोनी फिश है। तो इनमें हमारे पास क्या होता है, इन कार्टिलिजीनियस फिश में, ये कार्टिलिजीनियस फिश में हमारे पास यूरिया साइकिल होता है, जिसे हम क्रिप्स हैंसलीट साइकिल कहते हैं, जो कि नॉर्मली लेवर में क्या होता है, ऑकर होता है। तो इन फिश में, ये तिलापिया जो फिश है, इनमें हमारे पास मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये यूरिया है। दिस इज एक्चुअली द एक्सेप्शन। सो इसका मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट इज यूरिया। अब हमारे पास जो कि थर्ड नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, इसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। द एनिमल इन विच द यूरिक एसिड इज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ऐसे किस्म के ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारे पास मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये यूरिक एसिड हो, तो ऐसे किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट पॉइंट है यूरिक एसिड से रिलेटेड है। यूरिक एसिड इट इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर एंड कैन स्टोर एज सॉलिड वेस्ट। जैसे हमने अमोनिया एंड यूरिया में बात की कि ये हमारे पास क्या है, ये दे आर एक्चुअली मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो बॉडी से रिमूव करने के लिए इन दोनों को, यूरिया एंड अमोनिया को, क्या होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि ये हमारे पास जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है, ये क्या है, ये हमारे पास वाटर में लीस्ट सॉल्युबल है एंड दिस इज एक्चुअली स्टोर इन द सॉलिड फॉर्म। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो बर्ड्स वगैरह है, इन ये क्या करते हैं, ये यूरिनेट नहीं करते।
तो इसी का एक मेन रीज़न भी है कि हमारे पास ये जो यूरिक एसिड है तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये हमारे पास स्पीसीज के साथ भी ये रिमूव होते हैं। तो इसी वजह से इनका जो पीकल मैटर के साथ इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये रिमूव होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट लेस होती है। नेक्स्ट वन है इट कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी विदाउट लॉस ऑफ वाटर। जैसे हमने ऊपर भी बात की है कि इनको क्या होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट, यानी बॉडी से रिमूव करने के लिए ये इनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इस वजह से ये सॉलिड फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल है यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म के, बर्ड्स, लिजर्ड एंड इंसेक्ट। इंसेक्ट में हमने मोनोटैलिक में भी बात की है कि तो उधर पर हमारे पास जो इंसेक्ट है वो एक्वेटिक इंसेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो इंसेक्ट है उनका मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो तीन कैटेगरी हमने बनाई है यूरिकोटैलिक से, यूरियोटैलिक से एंड एमोनोटैलिक से, तो ये मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेसिकली हमने ये जो ऑर्गेनिज्म डिवाइड किया है यूरिकोटैलिक में, यूरियोटैलिक्स में एंड एमोनोटैलिक्स में, तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस किस्म के इन्वायरमेंट में रहते हैं। सपोज एक ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे पास मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर वाटर मॉडरेट अमाउंट में अवेलेबल है, तो इनका मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होगा। अब कुछ ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर हमारे पास वाटर हमारे पास लेस अवेलेबल है, तो उनका मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिकोटैलिक्स होगा। अब ऑर्गेनिज्म है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उनका मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो अमोनिया होगा। इसी के साथ कुछ और भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो इन तीनों से तो हम फेमिलियर है, इससे हम फेमिलियर है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जैसे हमारे पास एलेंटोइन है, हिप्यूरिक एसिड है, ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड है, TMA जिसे हम कहते हैं, और गवानीन, ये भी हमारे पास क्या है मेजर, ये भी हमारे पास एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो इनसे रिगार्डेड जो भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।